नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है फर्स्ट ईयर में। तो जो भी बच्चे अभी फर्स्ट ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी या अन्य किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आए हैं, उनको थोड़ा बहुत डाउट है कि ये कैसे लागू होगी, डीएससी क्या होता है, जनरल इलेक्टिव क्या होता है, वैल्यू एडेड कोर्स क्या होता है। उसकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे शिक्षा नीति लागू होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि शिक्षा नीति आई क्यों नहीं, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों आई। हाँ, वो नई शिक्षा नीति नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। वो इसलिए आई क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े, सभी की पहुंच बढ़े, उच्च शिक्षा का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 50% तक जा सके, शिक्षा वहनीय हो सके। ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसकी मूल मूल विशेषताएं क्या हैं, तो एक आप खूब नाम सुनते होंगे, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब होता है कि आप कई बार इसमें एंट्री कर सकते हो और कई बार इससे निकल सकते हो। इसका बेसिक मतलब ये है कि पहले आप पुरानी से समझिए। पहले क्या होता था कि जैसे किसी को बीए 3 साल का है या बीएससी 3 साल का है, वो 1 साल पढ़ा और छोड़ दिया तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। अब क्या है कि आप 1 साल पढ़ लिए तो आपको एक डिग्री मिलेगी जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल पढ़ लिए तो आपको एक दूसरी डिग्री मिलेगी जिसको बोलते हैं डिप्लोमा। अगर आप 3 साल पढ़ लिए तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल पढ़ लिए तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। मतलब आपका साल खराब नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, बाद में आते हैं, आप 1 साल पढ़े और आपको गैप हो गया, या आप किसी दूसरे राज्य में तमिलनाडु में चल दिए, तो आप डायरेक्ट उस सर्टिफिकेट के बेस पे डिप्लोमा में या सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो ये इसका फायदा है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं एबीसी, जिसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि जैसे बैंक में आप पैसा रखते हो, यहाँ आप अपनी डिग्री रखोगे डिजिटली। इसमें जो भी आपकी डिग्री है वो स्टोर हो जाएगी। जैसे आप कहीं भी गए नौकरी के लिए भी, तो वो यहाँ से चेक कर लेंगे कि हाँ, ये डिग्री इसी की है। आप किसी दूसरे राज्य में गए, उनको क्रॉस चेक करना है, वो देख लेंगे। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ अपलोड रहेगा, डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, जो भी चीजें हैं। आप कोई नया कोर्स करते हैं, इसमें एक सिस्टम और आ गया कि जो ओपन ऑनलाइन, एमओओसी, जो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज थे, वो भी आप कर सकते हो, और वो डिग्री भी आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर हो जाएगी। मतलब वो जो होता है ना बैंक में कि हम कहीं से भी पैसा डालें अपने अकाउंट में, वो स्टोर हो गया, तो आप जो भी डिग्री करोगे यहाँ वो स्टोर हो जाएगी। अगला विशेषता इसका ये है कि अब ये सेमेस्टर हो गया। पहले क्या था, वार्षिक परीक्षा थी, आपके भैया दीदी लोग क्या है, साल में एक बार एग्जाम दिलाते थे, पास हो जाते थे, अगले साल पहुंच जाते थे। अब आपको साल में 2 बार एग्जाम दिलाना है। मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा। फिर आप दूसरे साल जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर सिस्टम है। और सेमेस्टर सिस्टम में भी एक विशेषता और आ गई कि पहले आंतरिक मूल्यांकन नहीं था, अब आपका आंतरिक मूल्यांकन है और बाह्य मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन आपका 30% है, और बाह्य मूल्यांकन 70% है। मतलब ये जो 30% है, आप क्लास में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसका 20 नंबर है। 20, और 10 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके ऊपर है। तो ये 30, 20 + 10 ये हो गया। और 70% आपका जो वार्षिक एग्जाम, वार्षिक मतलब सेमेस्टर अब कहलाएगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपको मिलेगा। अब एक नई व्यवस्था आ गई जिसको बोलते हैं क्रेडिट व्यवस्था। क्रेडिट व्यवस्था मतलब है कि टोटल आपको, जैसे एक होता है 4 क्रेडिट। अगर आप की हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी तो आपको 4 क्रेडिट उस सब्जेक्ट का मिलेगा। जितनी क्रेडिट है ना, उतनी हफ्ते में क्लास होगी सेमेस्टर सिस्टम में। जैसे किसी सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट है, तो उसकी 2 क्लास होगी एक हफ्ते में। किसी का अगर 4 क्रेडिट है, तो उसकी 4 क्लास होगी। और अच्छे से समझते हैं, ऐसा समझिए कि पहले 100 नंबर का पेपर होता था ना, तो अब वो 4 क्रेडिट का कहलाएगा। आपको पहले तो 3 विषय चुनने पड़ेंगे जो कहलाएंगे आपके डीएससी। डीएससी मतलब है कि जैसे आप आर्ट्स के हैं, आप 3 विषय चुनिए। एक हो गया आपका पोल साइंस, एक हो गया हिस्ट्री, और एक हो गया सोशियोलॉजी। तो आप साथ साथ समझते जाइए कि आप जैसे आर्ट्स के हैं तो आपको ये 3 विषय चुनना है। ये 100 नंबर का मतलब 4 क्रेडिट, ये 4 क्रेडिट और 4 क्रेडिट। मतलब आप ये टोटल 12 क्रेडिट डीएससी में कमा लिए। आप अगर साइंस के हैं, बीएससी के हैं, तो आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट है, वो आप चुन सकते हैं जो आपके
तीन सब्जेक्ट हैं उनमें। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको लेना है इलेक्टिव, उसको बोलते हैं जीई। ये आपको लेना है अपने सब्जेक्ट के बाहर के। सब्जेक्ट के बाहर के मतलब, जैसे मान लीजिए आप बीए वाले हैं, तो आपको सब्जेक्ट लेना है जो बीकॉम के पढ़ते हैं या बीएससी के पढ़ते हैं। आप अगर बीकॉम वाले हैं तो आपको बीए के पढ़ना है या बीएससी के पढ़ना है। आप बीएससी के हैं तो जो बीए के सब्जेक्ट है या बीकॉम के, इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब केवल हम अपना विषय क्यों पढ़ें, बाकी विषय भी, बाकी विषय का भी हमको ज्ञान रहे। इसका निगेटिव ये है, धीरे से वो क्लियर भी होगा कि जो बीए के बच्चे हैं ना, वो बीए इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ना तो कॉमर्स समझ में आता, ना साइंस समझ में आता। अब वो बीए करने आए, अब उनको अगर आप बीएससी में वही विषय पढ़ाएंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर वो कैलकुलस कैसे पढ़ पाएंगे। मतलब उनके लिए कोई सरल विषय होना चाहिए, जिससे वो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है उनके ऊपर बोझ कम होगा, इससे शायद बोझ बढ़ेगा। अगर वो बीएससी का मेन विषय पढ़ेंगे ना, जो बीएससी का डीएससी है, तो दिक्कत होगी। लेकिन वही है, अभी अगर अभी तो आपको पढ़ना ही है, तो अभी आपको मेहनत ज्यादा करना है, ये मान लीजिए। तो आप जैसे बीए के बच्चे हैं तो आप मान लीजिए जनरल इलेक्टिव ले लिए कॉमर्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं सलाह भी ये दूंगा कि जो बीए के बच्चे हैं वो वही सब्जेक्ट लें जो वो पढ़ सकते हैं, जोश जोश में कोई ज्यादा मत पढ़े। मतलब जैसे बीकॉम के विषय फिर भी उनको आसान लगेंगे, साइंस के विषय बिल्कुल टेक्निकल है। और विषय लेने से पहले आप क्या करते हैं ना, बॉटनी बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, आप ना वो सब्जेक्ट देखो कि केमिस्ट्री में कौन सा विषय है। जैसे जो बीएससी के बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस लेंगे बोलते हैं, उनको लगता है पॉलिटिकल साइंस में हम तो संविधान पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के डीएससी के सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप क्या करिए, आपको साइट में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और आप ये देखो कि डीएससी में सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट है, बॉटनी में कौन सा सब्जेक्ट है, जूलॉजी में कौन सा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिलेबस क्या है। उससे आपको समझ में आएगा कि वो चीज आप पढ़ पाओगे कि नहीं। उसके बारे में गूगल में सर्च करिए, टीचर से कंसर्न बात करिए, उसके बाद आप अपना इलेक्टिव डिसाइड करिए, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। तो इलेक्टिव आप समझ गए होगे, तो ये भी आपका 4 क्रेडिट का होगा। मतलब 4 क्रेडिट मतलब समझो 100 नंबर अपनी देसी भाषा में। फिर आपको एक लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स आपका 2 क्रेडिट का होगा। और 2 क्रेडिट का मतलब ये है कि ये आप अपने स्ट्रीम से भी ले सकते हो। ये अच्छी होगा कि जैसे इलेक्टिव में ना आपको दूसरे संकाय से लेना बाध्यकारी है। संकाय मतलब जैसे आप बीए वाले हो तो कला संकाय, तो विज्ञान या कॉमर्स से लेना पड़ेगा। वैल्यू एडेड आप अपने संकाय से भी ले सकते हो, दूसरे संकाय से भी ले सकते हो। तो यहाँ जो बीए वाले हैं वो तो अपने संकाय से ही लेंगे सामान्यतः। बीए में उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो डर के आते हैं, डर के आते हैं मतलब आराम से पढ़ेंगे करके आते हैं। उनकी नहीं, जो कई लोग रहते हैं जो तैयारी करने के लिए बीए करते हैं, उनका खुद साइंस रहता है 11 12, तो वो तो आराम से ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा भी है। तो वैल्यू एडेड कोर्स आप ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट का भी। इसका भी मैं आपको सलाह दूंगा कि सिलेबस देख लो, कि आप जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, तो आप देखिए किस किस सब्जेक्ट में और वैल्यू एडेड है, उनको देखिए कि उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जैसे पॉलिटिकल का सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उसमें आप देखिए क्या क्या वैल्यूज है, उसके आधार पर लीजिए। 2 क्रेडिट मतलब ये मान लो लोकल भाषा में 50 नंबर का हो गया। और एक आपको और सब्जेक्ट लेना है, वो तो पहले से डिसाइड है कि जो बीए वाले हैं वो हिंदी पढ़ेंगे, ये भी 2 क्रेडिट का होगा। जो बीकॉम है वो एनवायरमेंट पढ़ेंगे पहले सेमेस्टर में, और जो बीएससी है वो इंग्लिश पढ़ेंगे। ये पहले जो फाउंडेशन होता था वैसे है। तो ये आपका डिसाइड है, मतलब आपको एक इलेक्टिव डिसाइड करना है और आपको एक वैल्यू एडेड कोर्स लेना है। मतलब मोटा मोटी अगर देखें तो आपके डीएससी मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, तो वो आप 3 लेंगे, जो भी आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। तो ये 4 क्रेडिट, ये 4 क्रेडिट और ये 4 क्रेडिट, ऐसे समझो ये 100 नंबर, ये 100 नंबर और ये 100 नंबर। इसमें भी 70 आपके एक्सटर्नल के जो फाइनल एग्जाम होगा, और 30 आपका इंटरनल का। ये तो आप समझ ही गए होगे, 70 + 30। फिर आपको एक इलेक्टिव कोर्स लेना है जो आप अपने स्ट्रीम से अलग लेंगे। आप कला वाले हैं तो विज्ञान और वाणिज्य का लेंगे, ये भी 4 क्रेडिट का होगा।
मतलब 100 नंबर मान लो, 70 और 30 से में ही हो जाएगा। तो आपके 16 क्रेडिट हो गए। फिर आप एक लोगे वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स सभी का अपना अपना सिलेबस है। आप हिस्ट्री का ले सकते हो, पॉलिटिकल का ले सकते हो, इकोनॉमिक्स का ले सकते हो, जूलॉजी का ले सकते हो, बॉटनी का ले सकते हो, केमिस्ट्री का ले सकते हो। और ये 2 क्रेडिट का होगा। मतलब ये 50 नंबर का होगा। मतलब 30, 30 दूनी 35 प्लस 15 का इंटरनल होगा, 35 का एक्सटर्नल होगा। और एक आप लोगे या तो हिंदी, हिंदी बीए वाले, इंग्लिश बीएससी वाले, और इन्वायरमेंट बीकॉम वाले। ये भी 2 क्रेडिट का होगा। 50 नंबर मान लो, 35 का एक्सटर्नल और 15 का इंटरनल। तो टोटल क्रेडिट कितनी हो गई आपकी? 4, 8, 12, 16, 2, 18 और 20। तो 20 क्रेडिट हो गई। नंबर अपने सामान्य भाषा में गिने तो 500 का नंबर का पेपर होगा। और इसके आधार पे आपका पासिंग मार्क है 40%। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट मिलेगा, सेकेंड में 20 क्रेडिट मिलेगा। सेम सिलेबस पता लग जाएगा, तो 40 क्रेडिट टोटल होगी। प्लस 4 क्रेडिट अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हो पढ़ाई, तो 4 क्रेडिट का आप कोई ऑनलाइन कोर्स करोगे, वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ जाएगा। और 44 क्रेडिट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेम 40, 20 20 क्रेडिट थर्ड सेम फोर्थ सेम में होगा। वहां भी आपका 80 हो जाएगा, 40 यहाँ, 40 सेकेंड ईयर का। और फिर 4 क्रेडिट का अगर कोई कोर्स करोगे तो आपका 84 क्रेडिट में डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर वैसी डिग्री मिलेगी। और उसके बाद एक फिर आपका नंबर देखा जाएगा, अगर नंबर अच्छा है तो डिग्री विथ रिसर्च भी मिलेगा। तो वो क्योंकि अभी आप लोग के मतलब का नहीं है, मैं फोकस उन्हीं के ऊपर कर रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में है। तो वो आगे तो आप धीरे धीरे बढ़ोगे, समझते ही जाओगे, वो बताते ही जाएंगे हम लोग। लेकिन ये आपके लिए मेन काम का चीज है कि आपको एक तो इलेक्टिव लेना है अच्छे से देख के, वैल्यू एडेड कोर्स लेना है थोड़ा सा समझ के, और उसके अलावा पढ़ना चाहता है। खासकर जो कला संकाय के बच्चे हैं वो अभी से पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मेहनत है आपके लिए। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, आपके ऊपर प्रयोग हो रहा है ऐसा मान लो, अच्छी चीज है, अच्छी नीति है। लेकिन पहला जो भी बैच जिसके ऊपर प्रयोग होता है उसको थोड़ा सा तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, फायदा भी होता है। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छे से मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस देख लीजिए कि किसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से आप टॉपिक देख देख के पढ़ सकते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने इस चैनल में एक आध कोई चैनल बना के, कि जो भी ये जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हैं, क्योंकि इनकी किताबें भी अभी कम ही या जो भी है, तो हम लोग उनके बारे में एक कॉमन वीडियो ले आए जिससे आपको समझ में आए कि कैसे पढ़ना है। जो भी जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनको बोलूंगा कि आप लोग आके अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल बताइएगा, तो उसका भी हम लोग कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।